छोटा सा भी बच्चा बड़े से बड़े अपराधी की आंख में डाल करके कहता था कि अब तेरा क्या होगा रे कालिया। और जब मैं करता साथियों, इस बार 2027 में 355 मोहम्मदाबाद होने से श्री अक्षयदीप उर्फ जेके आजाद जी को आपका प्रभारी और प्रत्याशी बनाने का काम किया है। मेरे साथियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे बहुत बहुत ये निवेदन करते हुए कि आने वाले चुनाव में आप लोग पूरा लग करके मेहनत करके हाथी का चुनाव का प्रचार करके भाई जेके आजाद जी को विधायक बनाने का काम करें, जिससे 2027 में हम 5वीं बार माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। इन चार की पराजय एक सबक है, पराजय एक सबक है। स्वीकार करो, स्वीकार करो, कहाँ क्या कमी रही सोचो और विचार करो। बिना कुछ किए ही कभी जय जयकार नहीं होती और संघर्ष करने वाले की कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। भाई जेके आजाद जी को बहुत बहुत बधाई आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे नौजवान खड़े हैं, मैं भी थोड़ा नौजवान, इसलिए नौजवानों से नौजवानी में नौजवानों से बात करना चाहता हूं कि मैं भी बहुजन समाज पार्टी का बीबीएफ संयोजक था, जिले का उपाध्यक्ष था, जिले का अध्यक्ष था, जिले का प्रभारी था, विधानसभा का प्रभारी था, सेक्टर का अध्यक्ष था। माननीय बहन जी ने एक दिन कोऑर्डिनेटर बनाया, 1 मंडल, 2 मंडल, 3 मंडल, 4 मंडल, 5 मंडल और सबसे बड़ी पंचायत विधान परिषद में सदस्य बना करके माननीय बहन जी ने भेजने का था। तब बहुत कम उम्र थी और उस दिन बड़ी बात हुई जब बहुत सारे सीनियर होते रहते, पूरे सदन के अंदर सबसे कम उम्र वाला यानी मैं माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने 11 एमएलसी रहते विधान परिषद में दल का नेता बनाने का काम किया। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ? हे मेरे साथियों, हे मेरे समाज के साथियों, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आज मैं जब गाड़ी से गुजरता हूँ देखता हूँ कि आज हमारे समाज का नौजवान बढ़िया जीन्स टी शर्ट और बढ़िया बड़ा सा मोबाइल लेके कान में हेडफोन लगा करके हीरो होंडा मोटरसाइकिल से जाता है और चौराहे की सबसे अच्छी दुकान मोहम्मदाबाद में हाथ लगा के चेक करता है समोसा ठंडा है कि वो यहाँ इमरती बड़ी अच्छी मिलती है, बहुत खाया है हमने, उसको भी चेक करता है ठंडी ठंडी है कि गरम गरम। माननीय बहन जी ने एक किताब लिखा है बहुजन समाज और उसकी राजनीति, और जब पहला पन्ना आप पढ़ेंगे पलटेंगे तो उसमें लिखा है कि किसी समाज को अगर मिटाना है तो उसके इतिहास को मिटा दो और अगर किसी समाज को जगाना है तो उसके इतिहास को बता दो। है मेरे साथियों, ये मेरे नौजवान साथियों, इस बात को क्यों कह रहा हूं? अरे सोचो आप कि जिस 14 अप्रैल 1891 को जब परम पूज्य बाबा साहब पैदा हुए थे तो हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था और बाबा साहब ने संघर्ष किया और 3 शर्तों के साथ पढ़ने गए। पहली शर्त थी कि बाबा साहब पढ़ने आएंगे लेकिन बाहर बैठकर पढ़ने का काम करें। दूसरी शर्त थी साथ में टाट लाएंगे और तीसरी सबसे बड़ी शर्त थी कि एक ऐसा विद्यालय परिसर में एक चीज ऐसी थी कि जिसको बाबा साहब देख सकते थे लेकिन छू नहीं सकते, वो था पानी का घड़ा। और बाबा साहब जाते थे प्यासे, जब प्यास लगती निवेदन करते अगर कोई पिला देता पी लेते, नहीं पिलाता तो प्यासे चले आते। बाबा साहब ने संघर्ष किया, पूर्वी समाज के राजा छत्रपति साहू जी महाराज जी के सहयोग से विदेश पढ़ने गए और जब विदेश से पढ़ करके आए और उन्होंने देखा कि आज भी हमारे लोगों पर अत्याचार हो रहा, तो बाबा साहब ने पूरा जीवन अपना सर्व समाज में दबे कुचले लोगों के संघर्ष के लिए लगाने का काम किया। और मेरे साथियों, मैं सदन में भी इस बात को बड़े गर्व से कहता था और आपके बीच बड़े गर्व से मैं कह रहा हूं कि जिस हमारे महापुरुष बाबा साहब को इस देश की सामाजिक व्यवस्था ने जीते जी संविधान, जीते जी सम्मान से पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया,
बाबा साहब ने वो संघर्ष किया कि आज ये भारत देश चलता है, हमारा भारत देश चलता है तो हमारे बाबा साहब के लिखे संविधान की बदौलत चलने का काम करता है। मेरे साथियों, मानवर काशीराम साहब और मान्या बहन जी ने जब पार्टी बनाई, हमारे मुबारकपुर के प्रत्याशी बैठे हैं, डॉक्टर महबूब साहब की जनसभा में बहुत भीड़ थी, जैसे आज आपके यहाँ। उसमें पत्रकार ने पूछा कि एक पार्टी वाली आप कहते हैं बीएसपी की सरकार बने। मैंने कहा मेरे साथी, जब 14 अप्रैल 1984 को मानवर साहब और मान्या बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई तो लोगों ने कहा इनके विधायक नहीं बने। मानवर साहब और मान्या बहन जी ने विधायक भी बनाकर दिखाया। जब विधायक बन गए तो लोगों ने कहा इनके सांसद नहीं बनेंगे। धन्य है आजमगढ़ की धरती, जब पहली बार 3 विधायक बने तो मान्या बहन जी के साथ आजमगढ़ के भी लोगों ने सांसद बना करके भेजने का काम किया। मेरे साथियों, जब सांसद हो गए तो लोगों ने कहा कि इनके सांसद विधायक बन गए लेकिन इनकी सरकार नहीं बनेगी। धन्य है मान्या बहन जी, जिन्होंने आबादी के हिसाब से इस देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार सरकार बना करके इतिहास लिखने का काम किया है। माननीय पत्रकार महोदय, ये हमारे लिए कोई नई चीज नहीं। जब मान्या बहन जी की 2007 से 12 की सरकार बनी और मान्या बहन जी ने महापुरुषों का सम्मान करने का काम किया, सर्व समाज के लिए काम करने का काम किया। मान्या बहन जी ने सर्व समाज को सुविधाएं देने के साथ साथ जब से सबसे बड़ा जो काम किया, कानून से कानून का राज स्थापित करने का काम। जब मान्या बहन जी की सरकार थी तो मोहम्मदाबाद का रहने वाला छोटा सा भी बच्चा बड़े से बड़े अपराधी की आंख में डाल करके कहता था कि अब तेरा क्या होगा रे कालिया। और जब मान्या बहन जी ने सम्मान किया महापुरुषों का और मान्या बहन जी ने स्मारक बनाए तो राहुल गांधी जी के एक युवा आइकॉन थे जो आजकल बाबा साहब करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कहते थे सारा पैसा कौन खा गया? हाथी खा गया। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, उससे पहले उन्होंने कहा सारा पैसा कौन खा गया? हाथी खा गया। यानी हमारे महापुरुषों का सम्मान मान्या बहन जी ने किया तो उनकी नजर में वो पत्थर लगने का काम। जब सरकार गई और आगरा के अंदर भीम नगरी में मान्या बहन जी मुख्य अतिथि के रूप में गई तो मान्या बहन जी ने कहा कि ये विरोधी चाहे जितना भी बड़ा इल्जाम लगाते रहे, चाहे मेरी सरकार बने या ना बने, लेकिन मैं अपने महापुरुषों का सम्मान करना कभी छोड़ने का काम नहीं करूं। इसलिए मेरे साथियों, हमको आपको इस बार जो 27 का समय नहीं है, इस 27 के चुनाव में हमें सर्व समाज को जोड़ करके मैं एक चीज का घटनाओं का जिक्र किया, नौकरी में प्रमोशन के आरक्षण। आज सारे लोग लेकर के खड़े हो जाते हैं, पीडीए लेके आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नीला गमछा पहन करके 14 अप्रैल में बहुत जल्दी में गए, सपा वाले भी गए, हम भी सदन में नेता। बहन जी ने जब नेता बनाया तो जब सदन में चर्चा चली तो सरकार में थे भाजपा वाले। जब भाजपा वाले बाबा साहब के बारे में बात करें तो सपा वालों की तरफ नहीं देखते थे, हम लोगों की तरफ देखते थे। और जब सपा वाले चर्चा करते थे तो भाजपा वालों की तरफ नहीं देखते थे, हम लोगों की तरफ देखते थे। जब हमारा नंबर आया तो हमने कहा कि माननीय सभापति जी, ये बाबा साहब की चर्चा कर रहे थे और जब बाबा साहब की चर्चा कर रहे थे तो ये ना सपा वालों की तरफ देख रहे जो मुख्य विरोधी दल है, ना आपकी तरफ देख रहे थे, बीएसपी वालों की तरफ देख रहे। और जब सपा वाले बोल रहे थे तो ये सत्ता दल के साथ सत्ता वालों के तरफ नहीं देख रहे थे, ना आपकी तरफ देख रहे थे। ये दोनों दल के लोग जो सत्ता में है और जो मुख्य विरोधी दल है, ये दोनों जानते हैं कि अगर सच्चा बाबा साहब को कोई मानने वाला है तो बाहर के साथ भी सदन के अंदर केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी के साथ ही। हमने कहा